प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, अ नंबर which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ये हमारी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। मीनिंग क्या है इसका कि कोई भी एक ऐसी नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 है, 3/4, ये हमारा क्या है, P by Q के फॉर्म में है, और हमारा जो Q मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। सेम अगर हम कहें 4 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 4/1 में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 3/0 क्या एक रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल में है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारी जो ये कंडीशन है रैशनल नंबर की वो पूरी तरह से इसमें एप्लीकेबल है कि 1 हमारा जो है वो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल में नहीं है, तो 0 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी ऐसी नंबर जिसे P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहाँ उसका जो डिनोमिनेटर है Q है वो कभी भी 0 नहीं होता है, तो वो नंबर हमारी रैशनल नंबर होगी। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो सबसे पहले है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर है जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं A एंड B, अगर आप A और B को ऐड कर रहे हैं, या आप A में से B को माइनस करें या B में से A को माइनस करें, या आप A और B को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन तीनों का जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होगा। ये A और B भी क्या है, रैशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं, इनका जो आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर या रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन हम इसको डिवाइड के लिए नहीं कह सकते हैं। मीन्स अगर आप कोई दो रैशनल नंबर है उनको डिवाइड करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपके पास कोई एक, इन सबका अगर हम एग्जाम्पल ले, कोई दो अपन रैशनल नंबर ले लेते हैं। मैंने लिया 2/4 एंड 3/4, ये कोई दो रैशनल नंबर है, इनके लिए हम करके देखते हैं। तो 2/4 में आप 3/4 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5/4। 2/4 में से आप 3/4 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1/4। 2/4 में से आप मल्टीप्लाई करोगे 3/4 को तो आपके पास आएगा 6/16। ये तीनों क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, तीनों ही रैशनल नंबर है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी इस पर एप्लीकेबल है। अगर हम डिवाइडेशन के लिए देखते हैं तो हमें पता है कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप मान लीजिए 2/4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2/0, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या हो गया है, 0। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, 2/4 मल्टीप्लाई 1/0, इसका रेसिप्रोकल किया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, तो 2/0, तो ये आया। तो यहाँ हमारा ये क्या रैशनल नंबर नहीं है। और अगर ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी कोई ऑपरेशन आप उस पर अप्लाई करते हो, दो इंटीजर्स पे, दो रैशनल नंबर पे, तो उनका जो प्रोडक्ट आपको, जो आंसर आपको मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वही नंबर मिलेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, जो भी एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें आप दो इंटीजर्स लेते हैं A एंड B। तो इसमें जब आप A में B को ऐड करते हैं या फिर B में A को ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सेम ही होता है। सेम ऐसे ही A को अगर आप B से मल्टीप्लाई करते हैं या B को आप A से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर सेम रहता है। तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दो रैशनल नंबर हैं, उनको आप ऐड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उनके आंसर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। कोई दो रैशनल नंबर सिंपल से ले लेते हैं 3 एंड 4। इन दो रैशनल नंबर्स के लिए हम समझेंगे।
आप 3 में 4 को ऐड कीजिए या फिर 4 में 3 को ऐड कीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो 7 ही होगा। ऐसे ही आप चाहे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर जो है वो 12 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने 3 में 4 को 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ या मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ तो आंसर मिलेगा -1 और यहाँ मिलेगा +1, तो दोनों आंसर सेम नहीं है। सेम ऐसे ही डिवाइड के लिए देखें, अगर मैं 3 में डिवाइड करूंगी 4 का या 4 में डिवाइड करूंगी 3 का, तो यहाँ जो आंसर होगा वो 3/4 और ये होगा 4/3, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये हमारा आंसर सेम नहीं है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं और उनके ऑर्डर उसमें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन हम करते हैं और उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं नंबर्स को, तो उसके आंसर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह, बस इसमें 3 इंटीजर्स हो जाएंगे, ए, बी एंड सी। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए ये अप्लाई होगी। तो इसमें अगर हम करें कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हम पहले b और c को ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम पहले a और b को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए देखें, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो यहाँ जो आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर आप 3 + 4 + 5 कर रहे हैं, जहाँ पे ये भी पहले आपने 4 और 5 को ऐड किया, मीन्स 3 + 9 तो आ गया 12। इधर आपने इन दोनों को पहले ऐड किया 7 + 5 तो आ गया 12। आंसर सेम ही है। सेम मल्टीप्लाई के लिए देखिए, 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू 3 × 4 × 5। तो यहाँ होगा 3 मल्टीप्लाई 4 5 = 20, इधर 4 3 = 12 मल्टीप्लाई 5 20 × 3 करेंगे 60, इधर भी 12 × 5 60 इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा एडिशन का हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो रही है। कोई भी 3 इंटीजर या रैशनल नंबर है जिनमें मल्टीप्लाई या एडिशन किया जा रहा है और उनमें आप किन्हीं 2 को पहले सॉल्व कर रहे हो, एक को बाद में सॉल्व कर रहे हो, किसी भी अगर 4 नंबर है तो किन्हीं 2 को पहले और किन्हीं 2 को बाद में, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। यही एक प्रॉपर्टी कहती है। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए भी देख लेते हैं कि 3 - 4 - 5, इधर भी 3 - 4 - 5, यहाँ हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 4 - 5 -1, इधर 3 माइनस, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, इधर -1 -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 + 1 मीन्स 4, इधर माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 6, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका साइन तो माइनस ही रहेगा, बट ये दोनों मिलकर तो माइनस प्लस हो गए। तो दोनों आंसर सेम है? नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हम डिवाइड के लिए देखें, 3 डिवाइड 4 डिवाइड बाय 5 और 3 डिवाइड 4 डिवाइड 5, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 बाय 5 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 4, तो 5 3 = 15 अपॉन 4 आया। इधर देखेंगे तो 3/4 डिवाइड 5, जिसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 मीन्स 3/5 4 = 20, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, दोनों का सेम है? नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए पहले एक फॉर्मूला जान लीजिए कि ये आपको कुछ इस तरीके से होगी, a × b + c इज इक्वल टू a × b प्लस a × c। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए तो a × b माइनस b, यहाँ से a × c। देखिए आपको जो क्वेश्चन होगा वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमें उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और अगर इस फॉर्म में है तो क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? इस तरीके से आपको 2 नंबर ऐड कर रखे हैं और एक नंबर उससे मल्टीप्लाई कर रखी है, या फिर इस फॉर्म में होगा तो यहाँ दोनों में ही एक नंबर कॉमन है a और बीच में प्लस या माइनस का साइन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई वही 4 + 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगाएंगे प्लस और फिर 3 × 5,
क्योंकि ब्रैकेट की दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, आंसर क्या आया 27। इधर भी अगर हम सॉल्व करें, हमें पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ये 9 हो जाएगा, 3 × 9 27, आंसर सेम ही है। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर सेम ही होगा। और यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आप उसको खोल करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या क्वेश्चन इस तरीके से है तो आप उसको इस तरीके से उसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही माइनस के लिए होगा, ये होता 3 × 4 - 5, तो ये क्या हो जाता 3 × 4 - 3 × 5, यहाँ 4 3 जा 12 - 5 3 जा 15, तो आंसर आएगा -3। इधर भी 3 × -1 मीन्स -3, सेम आंसर आ गया। तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ये क्या होता है कि किसी भी एक ऐसी नंबर जिससे किसी नंबर में ऐड किया जाए, किसी रैशनल नंबर में ऐड किया जाए, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो चेंज ना हो, मतलब आइडेंटिटी उसकी बदले ना। अगर आपके पास एक नंबर है 3/4, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 3/4 ही रहे, 0, तभी तो ये 3/4 रहेगा, यही तो इसकी आइडेंटिटी है। ये चेंज हो ही नहीं रही है, तो ये 0 है, ये क्या कर रहा है इसमें ऐड होकर के इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो 0 ही हमारी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई ऐसी नंबर जो किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई की जाए तो उसका जो आंसर हो वो 3/4, मतलब वही नंबर रहे, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज ना करे। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे इससे 1, तो 1 क्या हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। ये कहता है कि कोई भी एक ऐसी नंबर जो दूसरी नंबर में ऐड होकर के उसकी वैल्यू 0 कर देती है, उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। मीन्स अगर 3/4 में आप क्या ऐड करोगे कि ये जो आंसर मिले, इसको ऐड करने पर वो क्या मिले, 0 मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपोजिट साइन इसमें ऐड होगा, -3/4। जब 3/4 में -3/4 ऐड होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का अपोजिट साइन वाला नंबर। अगर 3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/4। अगर -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +5, या फिर -7/-5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कट हो गया तो ये तो पॉजिटिव नंबर हुई, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7/5। मतलब ऐसा नंबर जो उसमें ऐड होकर के आंसर देगा 0 देगा, तो वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। हमें उसमें सिर्फ साइन चेंज करना होता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। ये कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस 3/4 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास वैल्यू आए 1। हमारे पास लास्ट हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 तो लाना नहीं है, हर कोई नंबर नहीं ला सकती, तो ऐसी कौन सी नंबर है जो इसको करने पर 1 ले आए। तो 3/4 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4/3, इसका रेसिप्रोकल, वही इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस हमें यह कि आंसर हमारा पॉजिटिव बनाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होता -3/4 तो इसका इनवर्स क्या हो जाता, -4/3, या -4/-3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो पॉजिटिव में आना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, उस नंबर का अपोजिट साइन लगा देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे।